हेलो बच्चों। टेंस बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर हमें यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमें इनकी पहचान होनी चाहिए कि हम सेंटेंस में देकर पहचान सकें कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की क्या पहचान होती है। सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, तो इसमें काम, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है ना, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हमारा आई। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा हमारा आई। हम खेल रहे हैं, तो खेल कौन रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलने का काम हम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट होगा हमारा वी। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। जैसे राम सो रहा है, तो सोने का काम कौन कर रहा है? सोने का काम कर रहा है राम, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। राम इज स्लीपिंग। सब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो भी मतलब काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वो, वह, वे, हम, कुछ भी हो सकता है। वाक्य में जो भी, सेंटेंस में जो भी काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में कैसे पहचान करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका असर जिस चीज़ पर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पार्क जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? पार्क जाने का काम कौन कर रहा है? मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट आई। मैं जा रहा हूँ, पार्क जा रहा हूँ, तो काम का असर किस पर पड़ रहा है? पार्क पर पड़ रहा है। जा कहाँ रहे हैं हम? पार्क में, तो पार्क हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू पार्क, पार्क हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, वह किताब पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? अभी हमने पढ़ा है, काम करने वाला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो किताब कौन पढ़ रहा है? ही, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। किए गए काम का असर जिस पर हो रहा है। अब पढ़ रहे हैं तो असर किस पर हो रहा है? बुक पर, बुक ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो असर किस पर हो रहा है? बुक पर, तो बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट होगा हम, क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। फिर हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फिर से वही कि वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो असर किस पर हो रहा है? खेल रहे हैं क्रिकेट, खेल क्या रहे हैं हम? क्रिकेट,
तो क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इसकी डेफिनेशन होती है वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। आप जो काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। क्रिया मतलब किया गया काम वर्ब कहलाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, जाना, आना, ये सब हमारी वर्ब हैं। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। वर्ब भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और ये जो सहायक क्रिया है ये सेंटेंस को पूरा करती है। सहायक क्रिया के बिना हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब हमारी ये है लिखना, पढ़ना, खाना, जाना, आना। जो काम हो रहा है सेंटेंस में, जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब है। और जिससे सेंटेंस पूरा हो रहा है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे राम इज राइटिंग, राम लिख रहा है। जैसे राम इज राइटिंग, तो इसमें राम क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट। फिर वर्ब क्या हो गई हमारी? राइट। क्योंकि वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है आप जो काम सेंटेंस में जो काम कर रहे हैं वो हमारी वर्ब कहलाती है। तो काम इसमें क्या हो रहा है? राइट, मतलब लिखने का काम हो रहा है, तो ये हमारी हो गई वर्ब। अब इज जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसकी वजह से ही सेंटेंस पूरा हुआ है। अगर इसमें हम इज नहीं लगाते तो हमारा ये सेंटेंस होता राम राइटिंग, राम लिख रहा। राम लिख रहा, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया था? नहीं। इज के होने से ही हमारा सेंटेंस पूरा हुआ है कि राम लिख रहा है। तो इसने ये सहायक क्रिया है, ये सेंटेंस को पूरा करने का काम करती है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसमें ए स्टूडेंट, तो इसमें भी वर्ब हमारी क्या हुई? मेन वर्ब स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। एम जो है हमारी सहायक क्रिया है। एम हमारी सहायक क्रिया है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर ऐसे बोलते मैं एक विद्यार्थी, तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा हो गया था? नहीं। हमारा सेंटेंस पूरा हुआ है सहायक क्रिया की वजह से, सहायक क्रिया लगाने से। एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमारा सेंटेंस पूरा होता है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जैसे सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगाई है। अगर इसमें इज नहीं होता तो हमारा सेंटेंस होता सीता एक लड़की। सीता एक लड़की, क्या सेंटेंस पूरा होता है? नहीं होता है। सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज जो सेंटेंस को पूरा करने का काम करती है वह हेल्पिंग वर्ब होती है। सेंटेंस को पूरा करने का काम करती है वह हेल्पिंग वर्ब होती है।